So hey guys, I'm Pratika Patel and in this video I'm gonna tell you that how I scored 97 marks in my SST class 10th board exams. So see, firstly if I'll talk about before pre-boards, so I was not so consistent in my studies. But after pre-boards because my result was not so good, I decided कि नहीं भाई अब तो पढ़ना है. तो सी SST में क्या था ना, मैं शुरू से ही मतलब मैं अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे, स्कूल के एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी जितने भी चैप्टर्स आते थे ना, मैं सिर्फ NCERT रीडिंग करती थी. एंड आई थिंक कि NCERT रीडिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज NCERT के अंदर से तो बाहर से कुछ आने वाला है नहीं अपने बोर्ड्स एग्जाम में. SST में तो स्पेशली अगर आपने सारे सब्जेक्ट में NCERT रीडिंग कर ली है तो मतलब आपके सारे उनमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको गारंटी दे के बनने वाले हैं. एंड अगर आप राइटिंग की बात कर लीजिए तो सी राइटिंग इज़ नॉट सो असेंशियल. आई डोंट नो वाई पीपल सेज कि इट इज़ नेसेसरी टू राइट नाइसली ब्यूटीफुली. मतलब देखिए, आपको राइटिंग ऐसी लिख कर आनी है जो चेक करने वाले को आसानी से समझ आ जाए. आपको ज़्यादा कर्सिव नहीं लिखने हैं, लेटर्स को ज़्यादा ऊपर नीचे बढ़ाकर नहीं करेंगे आप तो भी चलेगा. देखिए आपको मोस्ट नेसेसरी जो करना है ना राइटिंग में, वो ये चीज़ करनी है कि आप देखिए कि आपके सारे वर्ड्स में एक प्रॉपर स्पेस हो एंड आपकी जो राइटिंग हो वो काफ़ी क्लीन हो. ज़्यादा काटा पीटी नहीं करेंगे आप तो टीचर्स का ज़्यादा दिमाग जाएगा ही नहीं. मेन चीज़ तो ये है. और आप प्लीज़ SST के आंसर्स में ना आप ये भी मेक श्योर करिए कि आप एकदम हेडिंग जो रहती है ना बोल्ड लिख के आइए. मतलब कि एकदम बड़े बड़े लेटर्स में हेडिंग लिखिए, फिर थोड़ा छोटा लेटर्स में सब हेडिंग लिखिए, फिर पॉइंट्स को लिखिए. एकदम बड़े बड़े लेटर्स रहने चाहिए. सेक्शन ABCD को एकदम ब्लॉक लेटर्स में लिख लीजिए. सी इंग्लिश वगैरह में अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो इट इज़ नॉट सो कंपलसरी कि आप पॉइंट्स में ही लिखें. बट SST में अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो आप एटलीस्ट मेक श्योर करें कि थोड़ा सा टॉपिक के बारे में लिख के उसमें 6 पॉइंट दे दें. PYQs करके जाएं. मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर PYQs हो सकते हैं आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स लगा दो. और यही 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही नेसेसरी. SST में अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो कर ली हैं तो समझ लीजिए आपके फुल मार्क्स पक्के हैं मेरे. और मैप्स तो आपको पता ही कौन सा आने वाला है. मैप बस देख के जाने से कुछ नहीं होगा. थोड़ा दिमाग लगाकर अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं, अगर आप उसको कम से कम 10-20 मैप को आप रेगुलरली करें टिल योर बोर्ड एग्जाम्स तो आपको ये एक भी पॉइंट आपको वहाँ पर मिस नहीं होने वाला है. तो मैंने कोई अलग से कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं की थी. बस मैंने दिगराज सर की सुबह की 4 बजे वाली क्लास अटेंड की थी और उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास भी गए थे. इसलिए आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उनकी सुबह की 4 बजे वाली क्लास ज़रूर से ही अटेंड करके जाएँ. एंड येस, दीज आर ओनली द थिंग्स विच आई फॉलोड. और अगर आपके प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो आप प्लीज़ उससे टेंशन नहीं लें बिकॉज प्री बोर्ड्स के मार्क्स लिटरली बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते हैं. और आप में से अभी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम से डर रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, कैसी चेकिंग होती है. तो प्लीज़ आप टेंशन नहीं लें बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही ईजी आता है. लिख के ले लीजिए. अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सारा आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो आप पढ़ के जाते हैं. बिकॉज क्या होता है ना, उन्हें सारे बच्चों को पास कराना होता है. तो क्वेश्चन पेपर लिटरली बहुत ही ईजी आता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. अगर आप एंड मोमेंट में भी, लास्ट के 1 मंथ में भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हैं तो आपके 90% कहीं नहीं जा रहे. 85% आप मैक्सिमम, अगर आप एंडिंग में भी अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं 1-2 महीने में तो आपके 85+% तो गारंटी देके पक्के हैं. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.